गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आओ आपको एक बार इलेक्ट्रिक मीटर का अपडेट देते हैं और फिर चलते हैं अपने काम पे। ये देखिए ऐसा कुछ लुक आया है। 2 मीटर यहाँ लगे हैं, 2 यहाँ लगे हैं और 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो ये कुछ नीट वर्जन हो गया है। ये उसका बॉक्स है जो BACS का मेन लाइन है। नीचे अभी यहाँ रिपेयर वर्क होना है। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नीट एंड क्लियर नाउ। ये एक बल्ब का प्रोविज़न है, बल्ब इसमें लगना है। सो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज है सैटरडे द 29th ऑफ जुलाई। अब हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए और बहुत ह्यूमिड डे है आज और मतलब चिप बहुत ज़्यादा है। तो मैंने एक पानी की बोतल खोल ली, गाड़ी में रखी हुई थी। काफ़ी डिहाइड्रेटिंग हो जाता है इस टाइम पे। आपको भी अपना वाटर इनटेक बढ़िया रखा कीजिए। तो आई एम सॉरी, कल जब हम घर पहुंचे तो अपडेट ये था कि BACS वालों ने काम चल रहा था और जब मैं घर पहुंचा तो भी चल रहा था, कंप्लीट नहीं था। और फिर उसके बाद करीब अप्रॉक्सीमेटली 8:30 या 9 बजे तक जाके फाइनलाइज हो गया। और फिर क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था ब्लॉग में, तो एक सेकेंड, सॉरी, एक काफ़ी अर्जेंट कॉल था तो इसलिए मैंने 1 सेकेंड के लिए वीडियो पॉज कर दिया था। जी, तो हम वी वर टॉकिंग अबाउट द BACS मीट अपडेट और 9 बज गए थे ऑलमोस्ट। फिर डिनर विनर वो सब चीज़ें, तो इसलिए मैं आगे का व्लॉग नहीं शूट कर पाया। और अभी मैं आपको सुबह का मैंने दिखाया कि कैसा है। अभी मैंने बिफोर आई स्टार्टेड ड्राइविंग मैंने शूट किया, आपको दिख गया होगा इसमें। और सो बहुत नीट हो गया है। अभी क्या किया, उस रूम में पूरा पहले वुडन पैनलिंग कर दी है ऑल द 3 साइड्स पे, लेफ्ट, बैक एंड राइट साइड पे। और टॉप पे उन्होंने नहीं करी बिकॉज उधर साइड के वेट होगा वुड का, तो वो अपने आप गिर सकता है। प्लस टॉप पे कुछ ज़रूरत भी नहीं है। तो जब भी स्टेयरकेस एरिया में, कॉमन एरिया में वाइट वॉश होगा तो उसको नीटली पेंट करा देंगे छत को। और बेस पे फ्लोरिंग होनी है क्योंकि वो सब जल गया था तो फ्लोर भी ख़राब हो गया। तो अभी 3 साइड्स पे हमने वो लगा दिया है, वुड का पैनलिंग लगा के, और 8 मीटर्स बड़े नाइसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और ये एक कंबाइंड एफर्ट है कॉक का, और थैंक्स टू एवरीबडी, ठीक है। और सो इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। होपफुली अब आने वाले उसमें कुछ नहीं होगा प्रॉब्लम। बाकी एज एन अवेयरनेस, एज अ टीम वी आर स्प्रेडिंग मैसेजेस अक्रॉस आवर सोसाइटी कि everybody should actually keep a disposable, not exactly disposable, a handy fire extinguisher। तो हमने एक वेंडर से कोटेशन भी मंगाया। उन्होंने 599 रुपीज़ कोट किया है फॉर 2 किलोग्राम फायर एक्सटिंग्विशर विच कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड सबके अपने अपने घरों में, जो एक फर्स्ट एड की तरह काम करेगा। और मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ, भी लगा दूंगा इस वीडियो में। और तो वो बात ऐसी चल रही है कि लेट्स एवरीबडी शुड कीप दैट एज अ बैकअप अपने अपने घरों पे, कि कभी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट भगवान ना करे कभी हो जाए। सो एटलीस्ट एक फर्स्ट एड है सबके पास अपने पास। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है अपने लिए, और काफ़ी और रेजिडेंट्स ने भी कर दिया है। कुछ ने अभी नहीं भी किया है, जिनको जैसे धीरे धीरे समझ आएगा वो करेंगे। सो हमारे अपार्टमेंट में क्या है, देर आर, वैसे तो सोसाइटी में अराउंड 1200-1300 अपार्टमेंट्स हैं, बट 80 अपार्टमेंट्स का क्लस्टर है। और वो 80 अपार्टमेंट्स भी 8 अपार्टमेंट्स के 10 बिल्डिंग्स हैं। इट इज़ अ लो राइज सोसाइटी, ग्राउंड +3 ओनली, मतलब ग्राउंड फ्लोर और 3 फ्लोर ऊपर हैं, टोटल 4 फ्लोर हैं। और हर बिल्डिंग में 8 फ्लैट्स हैं, तो 4 लेफ्ट पे 4 राइट पे, और 10 बिल्डिंग्स का एक क्लस्टर है 80 फ्लैट्स का। और टोटल अराउंड 1200-1300 अपार्टमेंट्स हैं। तो आप मान सकते हैं कि ऐसे कितने क्लस्टर्स होंगे, अराउंड 15 क्लस्टर्स के आसपास हैं ऐसे।
ठीक है। और तो अभी आउट ऑफ दीज 80 अपार्टमेंट्स अराउंड 20-25 लोगों ने कल वॉलंटियर कर लिया है कि ठीक है हम भी मंगा देते। तो हमने वेंडर को सिंगल ऑर्डर दे दिया था टोटल फायर एक्सटिंग्विशर्स का, जो कि आज सबके घरों में इंस्टॉल होंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप तो सभी का बना होता है आपस में, तो व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ियों के क्वेश्चंस भी थे, कुछ कंफर्टेबल थे संडे इंस्टॉल करवाने में। तो ठीक है, जिनका जैसे भी रहेगा, बट एक अवेयरनेस है। अगर आप लोगों को भी किसी को चाहिए हो तो मैं आपको वेंडर का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और ये अच्छा एक वो है स्टेप है, और बहुत एक्सटेंसिव होमवर्क करके हमने लिया है इसको, क्योंकि नेट पे अमेज़ॉन पे 400-500 रुपीज़ के आसपास मिल रहे थे 2 किलो के फायर एक्सटिंग्विशर्स, बट वो कुछ M50 कैटेगरी के नहीं थे। सो बहुत ज़्यादा डिटेल तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना आपस के लोगों से समझ में आया उसमें ये था कि M50, M20, M90 ये एक कॉम्पोजिशन है उस पाउडर की जो फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में बेसिकली एक पाउडर और एक गैस होती है, और M90 इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कि इंडस्ट्रियल ग्रेड फायर एक्सटिंग्विशर कैटेगराइज होता है, और वो तो खैर घरों में ज़रूरत नहीं पड़ती। बट हाँ, M20 ऑनलाइन दिख रहा था जो सस्ता मिल रहा था 400-500 रुपये का, बट जो ये 599 में हमें मिला है दिस इज़ M50, ठीक है। बहुत से लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर जाते हैं, और मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप कुछ लगवा ही रहे हो अपने घर के लिए तो बेस्ट क्यों ना हो। जब हम खाते भी हो तो हम सबसे अच्छा से अच्छा पसंद करके खाते हैं, पहनते अच्छा है, अपने घर को अच्छा रखते हैं। तो इन चीज़ों में, सेफ्टी वाली चीज़ों में आई डोंट थिंक कि हमें M20 पे जाना चाहिए अगर M50 अवेलेबल है मार्केट में। M90 की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो बहुत हाई कैटेगरी का है। और दूसरी चीज़ ये जो हमको वेंडर ने बताया वो ये था कि ये एक बार खुलने के बाद इट हैज़ टू बी रिफिल्ड। आधा यूज़ हुआ हो या पूरा यूज़ हुआ हो या 10% यूज़ हुआ हो सिर्फ, बिकॉज जो उसका गैस कंपोनेंट है वो ख़त्म हो जाता है, एंड ये इफेक्टिव नहीं रहेगा नेक्स्ट टाइम के यूज़ के लिए। सो वो बहुत नेग्लिजिबल कॉस्ट है रिफिलिंग की, 200-250 रुपये की रिफिलिंग कॉस्ट आती है उसकी, और एज पर द वेंडर ये 1 टाइम यूज़ होता है। अगर वो ना भी यूज़ हो तो वो 5 साल तक कुछ नहीं होता उसको, बट अगर एक बार भी यूज़ हो गया तो इट इज़ ओनली वैलिड फॉर 1 टाइम यूज़, और फिर उसी सिलेंडर को आप उस सेम वेंडर से रिफिल करा सकते हैं 200 या 250 रुपये के अंदर, क्योंकि सिलेंडर हमें बार बार नहीं लेना, दैट इज़ रिफिलेबल। सो ये मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना था। जितने भी लोग इस चैनल से कनेक्टेड हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड रिलेटिव्स, सबको ये एडवाइस दीजिए, अपने आप लीजिए, कहीं से भी लीजिए, मेरे वेंडर से लेना उससे ले लीजिए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कहीं से भी, बट यू शुड हैव अ फायर एक्सटिंग्विशर एट होम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार फायर फाइटिंग वाले पाइप्स भी काम नहीं करते हैं, कुछ टेक्निकल फ्लॉज भी हो जाते हैं, तो 1-2 किलो का फायर एक्सटिंग्विशर हम अपने घर में स्टोर में रख दो, या अपने किचन कैबिनेट में किसी एक डेड स्टोरेज के पास डाल दो, या आप अपने मंदिर वाले रूम के पास कहीं कोने में रख सकते हैं, वहाँ बहुत हाई स्कोप होता है, पॉसिबिलिटी होती है फायर कैच करने की मंदिर के पास, क्योंकि यूजुअली हम कुछ जोत जला देते हैं या हम धूप बत्ती जला देते हैं और हम भूल जाते हैं, और वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ गिर जाए, कारपेट पे गिर जाए, या वुडन मंदिर है तो वुडन मंदिर में भी रिस्क हो सकता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें, या फिर आप लोग अपने जो घर का मेन स्विच बोर्ड होता है जहाँ MCB बॉक्स होता है उसके पास लगा सकते हैं। सो यू कैन ट्राई मल्टीपल प्लेसेस। किचन एक काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेस है और मंदिर एक काफ़ी प्रोमिनेंट प्लेस है, तो कंसिडर करिए इस चीज़ को, है ना। आई थिंक बहुत हो गया इसके बारे में। किसी को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, किसी वेंडर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और ये आपकी अपनी चॉइस है, किसी से भी लीजिए, बट ले लीजिए। मैं प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ बिकॉज ये ज़रूरी प्रोडक्ट है। आई फील पर्सनली कि ज़रूरी है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू वी डन। काफ़ी खाली रोड्स हैं, आज सैटरडे है, और सैटरडे संडे अपने धंधे में बहुत एडवांटेजेस होता है कि ट्रैफिक नहीं मिलता, और इन्जॉय कीजिए हाईवे, एंड फिर कनेक्ट करते हैं ड्यूरिंग द डे।